अनंतपुर साहब को घेरा डाल के रखा है और कुछ बिगाड़ नहीं सकते गुरु का। कि जो बाहर मुगल सेना थी, जो 22 धार के राजा थे, हिंदू राजा, इन्होंने एक प्लान बनाया कि किसी तरीके गुरु को बाहर निकाले। कुरान शरीफ की इन्होंने सौगंध खाई, गीता की सौगंध खाई, आटे की गौ बना के उसकी सौगंध खाई और चिट्ठी लिखी कि आप कुछ समय के लिए बाहर निकल जाएं, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, आपके पीछे भी नहीं आएंगे, जब माहौल ठीक हो जाएगा तो आप वापस आ जाना। सिखों ने कहा महाराज कुरान की कसम खा रहे हैं, गीता की विश्वास करना चाहिए। महाराज ने कहा कि ये विश्वास के लायक नहीं है, क्योंकि ये जो बोलते हैं वो करते नहीं हैं, जो करते हैं वो बोलते नहीं हैं। फिर भी सिखों को दिखाने के लिए अंदर जो टूटा फूटा सामान था उसको रेशमी रुमालों के अंदर बांध कर जब बाहर निकाला तो इन्होंने जो कस्में खाई थी उन कस्मों को भुलाकर सोचा शायद गुरु का खजाना जा रहा है और उसको लूट लिया है। जब उसको लूट लिया तो उसमें से निकला कुछ भी नहीं है। हाथ में उनके पशुओं की हड्डियां, गोबर, फटे पुराने कपड़े, जूते, चप्पल, यही सब कुछ मिला है। महाराज लिखते हैं कि कुरानंग नादानंग के यजदा सनाश बरा मज्जतो कारहा दिल खराश। ऐ औरंगजेब, चाहे तू 5 वक्त की नमाज पढ़ता है, चाहे तू ज़कात भी देता है, रोजे रखता है, इबादत बड़ी करता है, लेकिन फिर भी तेरे दिल के अंदर खराश है, तू दिल का ठीक नहीं है। गुरु अर्जन देव जी महाराज लिखते हैं ना, अंतर अगन बाहर तन स्वा, गल पाथर कैसे तरे यथा। कई लोग ना पेट्रोल की तरह बड़े ठंडे होते हैं। आप पेट्रोल को हाथ लगाओ ना तो बड़े ठंडे होते हैं, बहुत ठंडा होता है, लेकिन जरा सी चिंगारी लगी नहीं कि एकदम से धमाका कर देता है। कई आदमी इस तरह से बाहर से बड़े ठंडे होते हैं लेकिन अंदर निरा ही बारूद होता है। थोड़ा सा छेड़ने की देर है बस, फिर ब्लास्ट होता ही है। एक होता है 2 मुंह वाला सांप, जो 6 महीने एक तरफ से चलता है, 6 महीने एक तरफ से चलता है। विद्वान कहते हैं कि ये सांप तो फिर भी 6 महीने तक एक तरफ से चलता है, एक मुंह से चलता है, लेकिन आदमी के तो पता नहीं कितने मुंह हैं और हर वक्त उन सारे मुंह से चलता है। बोलता कुछ और है और करता कुछ और है। महाराज सच्चे पातशाह जी कहते हैं कि जो कसमे कुरान कुनत एक प्यार, मरा कतरे नायद अजो एतबार। अगर तू 100 कसमें भी खाए कुरान की तो मेरा तेरे ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं बनेगा। ये जफरनामे के बोल हैं जो महाराज ने औरंगजेब को चिट्ठी लिखी थी। सतगुरु कहते हैं कि अगर सतगुरा बखुरी कसम, मरा एतबार न यक जर्रा दम। एक श्वास भी मैं तेरे ऊपर विश्वास नहीं कर सकता। सतगुरु कहते हैं हमो मर्द बायद शब्द सुख नवर न शिकवे दिगर, दर दहाने दिगर। जो आदमी जो बोलता है वो करता नहीं है, जो करता है वो बोलता नहीं है,
तो महाराज कहते हैं हम उसको इंसान ही नहीं समझते हैं। जिन मन होर मुख होर से कांडे कच्चियां। सिखों की बार बार बेनती करने पर, माता गुजर कौर जी के कहने पर, क्योंकि माता जी, माँ का दिल बहुत नरम होता है, प्यार वाला दिल होता है। सिखों के हालात देखकर माता गुजर कौर जी ने भी कहा कि लाल जी अब हमें इनकी बात माननी चाहिए, किला छोड़ देना चाहिए। सतगुरु ने कहा ठीक है। 20 दिसंबर का वो दिन था, 20 दिसंबर 1704 सन। महाराज ने किला छोड़ने का मन बना लिया है। सिखों से कहा तैयारी कीजिए, आज हम किला छोड़ देंगे। महाराज ने ऐसी तरतीब बनाई है क्योंकि सतगुरु जानते थे कि ये जो बाहर दुश्मन है ना, एक तो ये दुश्मन है, दूसरा दोगला भी है। तो महाराज को विश्वास नहीं था इनके ऊपर। सतगुरु जी ने अपने जो काफिला है उसकी ऐसी व्योत बनाई है कि सबसे आगे जो है वो 5 प्यारों में से जो प्यारे हिम्मत सिंह जी थे, प्यारे हिम्मत सिंह जी और भाई उदय सिंह जी। भाई उदय सिंह जी वो हैं जो गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जब शहीद होने के लिए दिल्ली चले थे ना, तो 5 सिखों में भाई उदय सिंह भी थे। उस वक्त इनका नाम भाई उदा जी था। और जब इन्होंने 1699 की विसाखी पर जब अमृत संचार हुआ तो इन्होंने अमृत पान किया और इनका नाम हुआ उदय सिंह। नाम के साथ सिंह जुड़ गया था। बड़े हिम्मत वाले थे। इनको महाराज ने आगे रखा है और कुछ शूरवीर जर्नैल जो सतगुरु के थे, इनका एक काफिला बना के आगे रखा है। उनके पीछे श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज हैं। उससे पीछे माता सुंदर कौर जी और माता सहल कौर जी हैं। उससे पीछे माता गुजर कौर जी एक घोड़े के ऊपर, और उनके साथ हैं छोटे साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी साथ में हैं उनके, क्योंकि दादे पोते का प्यार बड़ा होता है आपस में, तो वो उनके साथ में थे। सबसे पीछे सतगुरु के जो बड़े साहिबजादे थे, बाबा अजीत सिंह जी और बाबा जुझार सिंह, वो सबसे पीछे थे। और साथ में भाई जीवन सिंह जी। भाई जीवन सिंह दिल्ली के रहने वाले थे। इनका नाम था भाई जेता। गुरु तेग बहादुर साहब जी की जिस वक्त शहादत हुई थी दिल्ली में, भाई जेता जी ने इतनी हिम्मत दिखाई थी कि सतगुरु का शीश लेकर 5 दिन तक पैदल चल के आनंदपुर साहब पहुंचे थे। पैदल चल रहे सतगुरु जी का शीश लेकर अपनी गोद में। जब इन्होंने अमृत पान किया था तो इनका नाम फिर भाई जीवन सिंह रखा गया। वैसे इनका नाम भाई जेता था। गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने इनको खिताब दिया था रंगरेटा, गुरु का बेटा। ये गुरु का बेटा है। इनको पीछे रखा है। आप सोचेंगे कि गुरु ने अपने साहिबजादों को पीछे क्यों रखा है? क्या उनको बचाने के लिए? नहीं। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जानते हैं कि सबसे ज्यादा जो खतरा है वो पीछे से है, क्योंकि सतगुरु का काफिला जा रहा है और दुश्मन दोगला है। पीछे से हमला होने की उम्मीद है। महाराज तो सब जानते हैं।
सतगुरु ने अपने साहिबजादों को पीछे रखा है कि अगर हमला हो तो सबसे पहले मेरे साहिबजादे मुकाबला करें उनका, वो मुकाबला करें। जब किले से निकलकर मैदान में आए हैं तो किसी ने मुगल फौज के अंदर से आवाज दी भाई अजीत सिंह जी को, और उनसे कहते हैं कि अगर तुम शस्त्र फेंक दो तो हम तुम्हारी जान बख्श देंगे। अगर आप शस्त्र फेंक कर हमारी शरण में आ जाएं तो आपकी जान बख्श दी जाएगी। बाबा अजीत सिंह जी ने उसको जवाब दिया। बाबा अजीत सिंह जी कहते हैं कि हमारे पिता गुरुदेव का हुक्म है कि अस कृपान खंडो खड़क तुबक तबर और तीर सैफ सिरोही सहती, यही हमारे वीर। ये जो शस्त्र हैं ये हमारे तीर हैं। जब तक हमारे शरीर में जान है शस्त्र हमारे हाथ से छूट नहीं सकता। जान चली जाएगी तो बात अलग है, फिर जान रहेगी नहीं तो शस्त्र अपने आप ही छूट जाएंगे फिर। लेकिन जब तक श्वास चल रहे हैं हम इन शस्त्रों का त्याग नहीं कर सकते। देखो गुरु ग्रंथ साहब के आगे कृपान रखी हुई है। गुरु ग्रंथ साहब महाराज की वाणी पढ़ के हमें अपना जीवन सुधारना है, और शस्त्र इसलिए धारण करना है ताकि हमारे जीवन को कोई नुकसान न पहुंचा सके, गुरु ग्रंथ साहब महाराज की कोई बेअदबी न कर सके, किसी गरीब का किसी मजलूम का कोई नुकसान न कर सके, इसलिए हाथ में तलवार भी चाहिए। महाराज ने संत सिपाही बनाया है हमें, एक हाथ में माला और एक हाथ में तलवार। शस्त्रन के अधीन है राज, जो ना तारे तिस बिगड़े काज, या के सर्व खालसा सुनिए, आयुध तारबे उत्तम गुनिए, जब हमरे दर्शन को आओ, बन सुचेत तन शस्त्र सजाओ, कमर कसा कर देहो दिखलाई, हमरी खुशी होए अधिकारी। गुरु गोविंद सिंह महाराज कहते हैं कि जब हमारे दर्शन के लिए आओ ना तो अपने तन के ऊपर शस्त्र सजा के आओ, तो महाराज कहते हैं हमारी खुशी जो है दुगनी हो जाएगी, आपके ऊपर हमारी रहमत दुगनी हो जाएगी। लेकिन हम ऐसे ढीठ हैं कि गुरु की बात के ऊपर हम गौर ही नहीं करते हैं, हम फिर भी गुरु के सामने आ जाते हैं। भाई साहब भाई नंद लाल जी कहते हैं कि निशान सिक्खी ही पंज हरफ काफ, कि हरगिज ना बाशद पंज मुआफ। अगर सिख गुरु की खुशी लेना चाहता है तो ये 5 निशान उसके पास होने चाहिए। और रहतनामा अगर हम पढ़ें तो भाई देसा सिंह जी लिखते हैं कि बिना शस्त्र केसर नरन पेड़ जानो, गहु कान ताको किते ले सिधानो, यही मोरी आज्ञा सुनो है प्यारे, बिना शस्त्र के संग देवो न दीदारे। महाराज कहते कि बिना शस्त्रों से आदमी ऐसे जैसे भेड़ होती है ना, भेड़ का कोई भी कान पकड़ के किधर भी ले जाए उसको, वो भेड़ उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। सबसे कमजोर जानवर माना जाता है भेड़। आदमी के पास अगर शस्त्र नहीं है तो आदमी भी भेड़ की तरह है, कोई भी इसको डरा सकता है, कोई भी लूट सकता है, कोई भी कुछ भी कर सकता है इसका। आज हमारे हाथों में शस्त्र नहीं है, मैं देख के हैरान हो जाता हूँ। हमारे पास 1-1 लाख रुपए के मोबाइल हैं हाथ में, 50-50 हजार के मोबाइल हैं, और कृपान पहनते हैं 50 रुपए वाली।
कहीं जरूरत पड़ जाए तो वो निकले भी ना, ऐसी कृपान पहनते। ये हमारे गहने हैं। अच्छा शस्त्र पहनना, गुरु गोविंद सिंह महाराज कहते हैं कि हमारी उसके ऊपर खुशी है जो सबसे अच्छा शस्त्र लेकर आता है, उसके ऊपर खुशी है। आज हमारी बच्चियां बैठी है ना, जब बाहर निकलती है तो इनके अंदर डर होता है। अगर इन बच्चियों के गले में कृपान पहना दी जाए, पहली बात तो जो देखेगा ना उसकी हिम्मत ही नहीं है कि वो कुछ कर सके, उसकी हिम्मत नहीं है। शस्त्र है ही नहीं हमारे पास। आज हमारी अगर किसी से लड़ाई हो जाए तो हमारे घर से शस्त्र नहीं निकलेगा कुछ भी। यही कारण है कि आज हमारी कौम जो है वो कमजोर होती जा रही है। हम कमजोर हो रहे हैं। मोबाइल आगे, मोबाइल मेरी बीमारी करता है। अगर इस्तेमाल करो तो फायदा भी बहुत है, पर अगर गलत रास्ते पर चल पड़ो तो फिर इससे बड़ी कोई बीमारी नहीं है। मैं तो इसको झूठ की दुकान समझता हूँ। हालांकि हमारा काम नहीं चलता मोबाइल के बिना, बहुत काम की चीज है, लेकिन ज्यादातर जो दुनिया है ना झूठ बोलती। मोबाइल पे आप बात करो, आदमी बाजार में खड़ा है कहेगा मैं घर पे बैठा हूँ, आदमी घर पे होगा बोलेगा मैं बाजार में हूँ, ठेले पे चाट पकौड़ी खा रहा है कहेगा मैं KFC में बैठा हुआ हूँ, 5 स्टार होटल में बैठा हुआ। तो जिसने फोन किया उसने कहा मैं तेरे पीछे ही खड़ा हुआ हूँ ठेले के ऊपर। झूठ हर जगह झूठ आ रहा है इस मोबाइल की वजह से। सदगुरु सच्चे पातशाह जी कहते हैं कि अगर शस्त्र नहीं है तो आदमी भेड़ की तरह है। एक शस्त्र और एक शास्त्र जिस आदमी के जीवन में है ना, वो आदमी जिंदगी में कभी मात नहीं खा सकता है, कभी भी। कि देखो शस्त्र सामने रखे हैं, शास्त्र ऊपर है। गुरु ग्रंथ साहब जी की वाणी है और शस्त्र है, हम दोनों को मत्था टेकते हैं। क्यों? इन दोनों के बिना हमारी जिंदगी अधूरी है, अधूरी जिंदगी। बाबा अजीत सिंह जी कहते हैं इजाजत नहीं है हमें रण की, वरना मिट्टी तक उड़ा सकते हैं दुश्मन के चमन की। बाबा अजीत सिंह जी कहते हैं तुम कहते हो कि शस्त्र फेंक दो, गुरुदेव पिता का अभी हुक्म नहीं है जंग लड़ने का, वरना मिट्टी तक उड़ा सकते हैं दुश्मन के चमन की। और तुम कहते हो कि शस्त्र फेंक दो। वहां से चलते चलते जब सरसा नदी के किनारे पर पहुंचे हैं, शाम का वक्त हो गया है। पीछे से बहुत सारे दुश्मनों ने हमला किया, बहुत सारे दुश्मनों ने तीरों की बौछार, गोलियों की बौछार। बाबा अजीत सिंह जी और बाबा जुझार सिंह जी, भाई जीवन सिंह जी, भाई उदय सिंह जी, इन्होंने दुश्मनों को रोक के रखा हुआ है। भाई उदय सिंह जी ने राजा केसरी चंद जो हिंदू राजा था 22 धार में से, उसका शीश कलम कर दिया है, मौत के घाट उतार दिया। पर क्योंकि दुश्मनों की गिनती लाखों में थी तो भाई उदय सिंह जी शहीद हो गए। और भाई उदय सिंह जी की जो शक्ल है वो गुरु गोविंद सिंह महाराज से मिलती जुलती है। कुछ शाम का वक्त था, दुश्मनों ने सोचा शायद गुरु गोविंद सिंह को हमने मार दिया। भाई उदय सिंह का शीश काटकर नवाब के पास भेज दिया कि हमने गुरु को शहीद कर दिया है, और कुछ देर के लिए जो जंग थी वो रुक गई है। भाई गुरु को ही मार दिया तो अब बाकी किससे लड़ना है। कुछ देर के लिए जंग रुका। जहां तीरों की बौछार थी, गोलियों की बौछार थी,
वहाँ कुदरत की तरफ से भी आसमान से बरसात है, ठंडी हवा। ये दिसंबर के महीने देखो ना, आज टीवी पर दिखा रहे थे पंजाब में और राजस्थान में बर्फ़ जम रही है। जबकि राजस्थान का कोई नाम लेता है ना तो उसके अंदर एक ऐसी फिल्म बन जाती है, राजस्थान मतलब गर्मी, लेकिन राजस्थान में बर्फ़ जम रही है। आज की खबर है, इतने ठंडे दिन हैं और बरसात सिर पर, सिर छुपाने के लिए कोई जगह नहीं है, मैदानी इलाका है, ठंडी हवाएं चल रही है। पहाड़ों पर क्योंकि बहुत सारी बरसात हुई है तो सरसा नदी के अंदर भी बाढ़ आई हुई है। रात जब बीतने लगी है, अमृत वेले का जब समय हुआ तो गुरु गोविंद सिंह महाराज ने भाई दया सिंह जी को आवाज लगाई, दया सिंह भूख लगी है मुझे। तो भाई दया सिंह बड़े हैरान हुए कि पहले तो कभी कहा नहीं कि भूख लगी है, अभी यहाँ मैदानी इलाके में रात का समय है, दुश्मन पीछे चलकर आ रहा है, बरसात हो रही है, अभी मैं इनको क्या खिलाऊंगा। पहले तो कभी ऐसा कुछ कहा नहीं सदगुरु ने। हाथ जोड़कर पूछते हैं महाराज, इस वक्त मैं आपके सामने क्या पेश करूं, आप क्या खाएंगे। गुरु गोविंद सिंह महाराज कहते हैं कि दया सिंह, शरीर की भूख नहीं है, पेट की भूख नहीं है महाराज, फिर आत्मा की भूख है, आत्मा का भोजन कराओ। महाराज आत्मा का भोजन कौन सा। सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहते हैं कि अमृत वेले का समय हो चुका है, जपजी साहब का पाठ करो और आशा दीवार का कीर्तन करो। गुरु गोविंद सिंह महाराज भाई साहब कहते हैं कि सच्चे पातशाह जी युद्ध नीति ये कहती है कि पहले हम ये नदी पार कर लें और किसी सुरक्षित स्थान पर जाके और फिर हम जो है पाठ करें, कीर्तन करें। पीछे दुश्मन है महाराज, अभी जपजी साहब का पाठ, पीछे गोलियां चल रही हैं, तीर चल रहे हैं। गुरु गोविंद सिंह महाराज कहते हैं दया सिंह, अगर ये अमृत वेले का समय निकल गया और जब हम निरंकार के देश जाएंगे, वहाँ पर जब हिसाब होगा ना तो फिर ये आज के दिन का हिसाब फिर कौन देगा। गुरु गोविंद सिंह महाराज, हम इतिहास इसलिए सुनते हैं क्योंकि इतिहास में से हमें सिद्धांत मिलता है, हमें सीखने को मिलता है। गुरु गोविंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी चाहते हैं कि चाहे तीरों की बौछार है, गोलियों की बौछार है, आसमान से चाहे पानी बरस रहा है, ठंडी हवाएं चल रही हैं, सामने सरसा नदी में बाढ़ आई हुई है, लेकिन अमृत वेला नहीं गंवाना है। अमृत वेला सतगुरु सच्चे पातशाह कहते हैं भाई दया सिंह जी, गुरु नानक सच्चे पातशाह जी का उपदेश है, फेर के अगे रखिए जित दिसे दरबार, मुँहों के बोलन बोलिए जित सुन तरे प्यार, अमृत वेला सच नाओ वडियाई विचार। गुरु ग्रंथ साहब महाराज के आगे हम धन रख देते हैं, फल रख देते हैं, महंगे वस्त्र रख देते हैं, सोना चांदी रख देते हैं, हीरे मोती रख देते हैं, लेकिन गुरु प्रसन्न नहीं होता है। गुरु के सामने कौन सी भेंटा रखनी है, क्या अर्पण करना है गुरु को। गुरु को अर्पण करना है अमृत वेला सच नाओ वडियाई विचार, ये गुरु की भेंटा है। गुरु गोविंद सिंह महाराज चाहते कि मेरे सिख चाहे जिस भी हाल में रहे, अमृत वेला कभी ना गंवाएं।
अगर जिसके जीवन में अमृत वेला नहीं है तो बाबा फरीद कहते हैं कि फरीदा पिछल रात ना जागे होए जीवन दड़ो मोयो, जे तै रब विसारियो तो रब न विसरियो। परमात्मा को हमने विसार दिया है, परमात्मा हमें नहीं विसारता, वो तो हमारे रोम रोम में बसा हुआ है, लेकिन हम परमात्मा को भूल चुके हैं। मैं हैरान हो जाता हूँ, छोटी छोटी बातों पे हमारे जीवन से अमृत वेला चला जाता है। थोड़ी देर रात को टीवी ज़्यादा देख लिया, चलो अमृत वेले की छुट्टी हो गई। आज पार्टी में गए थे, डांस बहुत कर लिया है, अमृत वेले की छुट्टी हो गई। आज थोड़ा सा सर दर्द है, चलो अमृत वेले की छुट्टी हो गई। और टीवी देखना हो तो भले सर बांधा हुआ हो, 4 गोलियां खानी पड़ जाए, लेकिन सीरियल कोई नहीं छूटना चाहिए। अमृत वेले की छुट्टी हो जाए। बाबा फरीद कहते हैं कि जिस आदमी की जिंदगी में अमृत वेला नहीं है वो जिंदा ही मरे हुए के समान है। फरीदा पिछल रात ना जागे हो जीवन दो मोयो, ये तो जिंदा ही लाश है। और मैं माफी मांग के कहना चाहता हूँ कि ज्यादातर दुनिया में लाशें घूम रही हैं। क्यों? अमृत वेला नहीं है हमारे पास। जिंदा तो वो इंसान है जिसके पास अमृत वेला है, जो वाणी की संभाल करता है। दसवंध देते हैं ना, गुरु साहब कहते हैं कि श्वासों का दसवंध भी देना है, 2.5 घंटे नित्यनेम करना है। ये जिनकी हम पूजा करते हैं ना, बाबा जोगिंदर सिंह जी मोनी, बाबा थारिया सिंह जी, आदि अम्मा साहब, इनकी क्यों पूजा है? क्योंकि इन्होंने अमृत वेला कभी गवाया नहीं है। गुरु नानक सच्चे पातशाह जी से एक दिन सिद्धों ने पूछ लिया था, और पिता मेहता कल्याण दास जी ने भी पूछ लिया था कि हर वक्त तू समाधि में बैठा रहता है, नाम जपता रहता है, आखिर तुझे इतनी कितनी भूख है परमात्मा के नाम की? सतगुरु कहते ना, भोजनन गोपाल कीर्तनन अल्प माया जल कमल रहते। गुरु नानक का भोजन कीर्तन है। महाराज सच्चे पातशाह जी से पूछ लिया कि तुझे कितनी भूख है? तो गुरु नानक सच्चे पातशाह कहते हैं कि मुझसे मत पूछो कि कितनी भूख है मुझे। तो पिताजी कहते हैं फिर किससे पूछूं मैं? तो महाराज ने शब्द उच्चारण किया है। महाराज कहते हैं कि मारू मीह न तृप्तिया अग्गी लहे न भूख, राजा राज न तृप्तिया सायर परे किस। महाराज कहते हैं कि मारूथल से जाके पूछो कि तुझे कितनी प्यास है। मारूथल होता है ना रेगिस्तानी इलाका, वहाँ जितना मर्जी पानी की बूंदें गिरे वो पी जाता है, उसकी प्यास नहीं बुझती कभी। महाराज कहते हैं कि रेगिस्तान से पूछो कि तुझे पानी की कितनी प्यास है। आग से पूछो कि तुझे लकड़ियों की कितनी प्यास है। आग कभी कहती है कि लकड़ियां डालना बंद कर दो, जितनी मर्जी लाखों टन लकड़ियां डालते जाओ, आग कभी इनकार नहीं करती है। राजा राज न तृप्तिया, कोई राजा कभी ये नहीं कहता है कि मेरा जितना बड़ा राज हो गया ना, मुझे इसमें संतुष्टि है, कभी नहीं कहता। वो चाहता है कि और राज बड़ा हो जाए, और हो जाए। और महाराज सच्चे पातशाह जी कहते हैं कि सायर परे किसी को, सायर कहते हैं समुद्र को। चारों दिशाओं से समुद्र के अंदर नदियां नाले सब आके गिरते हैं, लेकिन कभी समुद्र ने नहीं कहा कि मेरा पेट भर गया है, अब मत आओ तुम, कोई ना आओ। गिर रही है ना उसमें नदियां। तो महाराज कहते हैं नानक सच्चे नाम की खेती पूछा कुछ, और मुझसे पूछ रहे हो कि परमात्मा के नाम की भूख कितनी है। महाराज कहते हैं समुद्र से पूछो जाके, आग से पूछो।
इतनी भूख आदमी के जीवन में परमात्मा के नाम की होनी चाहिए। लेकिन हम जो है ना, हम लांगरी सिख हैं, लंगर वाली संगत। कई तो टाइम देखते रहते हैं, भी 9:15 का टाइम दिया है, अभी तो 8:10 ही हुए हैं, अरदास होगी, फिर लंगर 9:30 तक लंगर खुल जाएगा, फिर चलेंगे। कई इतवारी सिख भी होते हैं जो इतवार के इतवार आते हैं, कई पूर्णमासी वाले, कोई अमावस वाले, कोई संग्रांद वाले। और लंगरों पे तो इतनी भीड़ पड़ती है कि उनको रोकना पड़ता है, भी रुक जाओ, पहले वाले खा लें फिर आप आ जाना। वहाँ धक्का मुक्की है, यहाँ दरवाजे खुले रहें, कोई नहीं आता है। कई जगह पे हमने देखा भी बड़ा प्रचार करते हैं, इश्तिहार छपाते हैं व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, फोन कर कर के लोगों को प्रेरित करते हैं, भी रागी बुलाए हैं, प्रचारक बुलाए हैं, आओ, नहीं आते। मैंने कहा अब तो एक ही काम रह गया कि घर से उठा उठा के लाओ अब सबको यहाँ, यही काम बाकी रह गया। ऐसा क्यों है? क्योंकि भूख नहीं है अंदर। आदमी को भूख लगी हो ना, तो वो शर्म हया सब कुछ छोड़ के खाने में टूट पड़ता है। अगर भूख लगी, भूख ना हो तो भले 36 प्रकार के भोजन सामने रखे हो, आदमी देखता भी नहीं है उनकी तरफ। कई बार बेचारे शादी ब्याह में लड़की का विवाह है, लाखों रुपए भोजन पे लगा दिए, बड़ी अच्छी पार्टी है, और खाने वाला 1 मिनट में कह देता है क्या बनाया, कोई स्वाद ही नहीं। उसके बेचारे के लाखों रुपए लग गए और इसने कह दिया स्वाद ही नहीं। स्वाद नहीं, तुझे भूख नहीं है। अगर भूख लगी हो तो चाहे एक दिन पुरानी बासी रोटी क्यों ना हो, आदमी अचार के साथ खाए तो उसको भी तृप्ति हो जाती है। सच्चे नाम की हमारे अंदर भूख नहीं है। गुरु गोविंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी चाहते हैं कि मेरा सिख अमृत वेला कभी न गवाए। अगर आप अमृत वेले को पकड़ लोगे ना, तो यकीन जानो ताती भाव न लगे, पार ब्रह्म शरणाई, शव गिरद हमारे रामकार, दुख लगे ना पाए। अगर अमृत वेले की हम संभाल कर लें तो। हमारे सच्चे बादशाह जी भाई साहब जी से कहते हैं कि अमृत वेला हो चुका है, जपजी साहब का पाठ करो और आशा दीवार का कीर्तन करो। अला यार का जोगी एक मुस्लिम शायर हुआ है जिसने साहिबजादों की शहादत को इस ढंग से लिखा है कि आज तक ना तो कोई लिख सका है और शायद कोई लिख भी नहीं सके। मुसलमान था ये जब बुढ़ा हो गया ना, बुजुर्ग हो गया, तो मुसलमान जो इसके साथी थे उन्होंने कहा कि तूने काफरों की बड़ी सिफ्त की है, अब तू बुजुर्ग हो गया, पता नहीं कब तुझे मौत आ जाएगी, चल आज मस्जिद में चल के कलमा पढ़, नमाज पढ़, खुदा तुझे बख्श देगा और तुझे जन्नत नसीब होगी। अला यार का जोगी कहता है कि जिस मस्जिद में जाके आप नमाज पढ़ते हैं ना, वहाँ पता नहीं खुदा है कि नहीं है, पर कहता है जो मेरी हृदय रूपी मस्जिद है ना, इसमें खुदा अंदर बैठा हुआ है। और कहता है मैंने जो लिखा है ये मैंने खुदा की सिफ्त में लिखा है और खुदा के हुक्म से लिखा है। अगर खुदा का हुक्म ना होता तो क्या मैं ये सब लिख सकता था? अगर खुदा की सिफ्त करते करते तुम मुझे काफिर कहते हो तो मैं काफिर हो के मर जाना ही ठीक समझता हूँ। गुरु गोविंद सिंह जी के दरबार में 52 कवि रहा करते थे। एक कवि था जमाल हुसैन।
उसने अपनी कविता में लिखा भी है कि तजल्ला तेरी जात का सूब सू है, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, दीदारे खुदा गर नहीं जिसने देखा, गोविंद सिंह को देखो वही हूबहू है। वो कहते हैं कि खुदा का जो सिंगार है, तजल्ला तेरी जात का, खुदा का जो सबसे खूबसूरत सिंगार है वो गुरु गोविंद सिंह है। और अगर किसी ने इस जमीन पर खुदा के दर्शन करने हैं तो ये शायर कहते हैं कि गुरु गोविंद सिंह के दर्शन करो, वही खुदा का रूप, वो खुदा का रूप। इसने गुरु गोविंद सिंह महाराज की सिफ्तें लिखी है। वो लिखता है कि था सर पे वक्त आ गया आशा की वार का, साजों के जीरो बिंब के उतार चढ़ाव का, मनसा था कलगी धर के दिले बेकरार का, मौका मिले तो भजन कर ले किरदगार का, जपजी का जाप उस घड़ी करना जरूर था, पढ़ के गुरु ग्रंथ को भरना सुरूर था। अला यार खान लिखता है कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज चाहते हैं कि निरंकार की वाणी पढ़ के अंदर एक ताकत पैदा करें, क्योंकि जो वाणी से जुड़ जाता है ना, वाणी निरंकार की है, वो निरंकार के साथ जुड़ जाता है। और जो निरंकार के साथ जुड़ जाता है तो चतुर्दिशा तीनों बल अपना, सिर ऊपर कर तार्यो, कृपा कटाक्षी अवलोकन तीनों, दास का दुख बिदारे। हमारे सच्चे पातशाह जी अमृत वेले की संभाल करने के लिए हुक्म करते हैं। भाई दया सिंह जी ने जपजी साहब का पाठ किया है और गुरु गोविंद सिंह महाराज ने खुद कीर्तन किया। आज सारा परिवार आखिरी बार इकट्ठा बैठा हुआ है। माता जी हैं, माता गुजर कौर जी, चारों साहिबजादे हैं और गुरु के प्यारे सिख भी हैं। सारा परिवार आज इकट्ठा है। जब दीवान की समाप्ति हुई, आज अरदास गुरु गोविंद सिंह महाराज ने खुद की है और सबकी चढ़ती कला के लिए सतगुरु ने अरदास की है। अब महाराज ने अपने परिवार को 3 हिस्सों में बांट दिया है, क्योंकि दुश्मन आ रहा है पीछे से, सारा परिवार इकट्ठा रहे, कहीं परिवार का नुकसान ना हो जाए, तो महाराज ने अपने परिवार को 3 हिस्सों में बांट दिया है। माता सुंदर कौर जी और माता सहल कौर जी, इनको आपने अलग कर दिया है। माता गुजर कौर जी और दोनों साहिबजादे, ये तीनों एक घोड़े के ऊपर हैं। कुछ विद्वान कहते हैं कि माता गुजर कौर जी ने और इन साहिबजादों ने सरसा नदी को पार ही नहीं किया, क्योंकि माता जी बुजुर्ग हैं और बच्चे छोटे हैं। पानी का बहाव बहुत तेज है, इन्होंने सरसा नदी को पार ही नहीं किया है, बल्कि सरसा नदी के किनारे किनारे चलते हुए कुम्मा माशकी, जो गुरु घर का प्रेमी था, उसकी झोंपड़ी में जाकर और इन्होंने आराम किया है। जब छोटे साहिबजादों की शहादत हम आपके सामने रखेंगे तो फिर उनका जो सफ़र है उस तरफ फिर हम चलेंगे। इधर गुरु गोविंद सिंह महाराज के साथ में बाबा अजीत सिंह जी, बाबा जुझार सिंह जी और सारे सिख हैं। सरसा नदी में बहाव बहुत तेज है। मैंने कई विद्वानों को सुना, जब वो इतिहास सुनाते हैं ना तो बड़े जोश में आ जाते हैं। आना भी चाहिए, कोई बात नहीं, पर वो सरसा नदी को गालियां निकालते हैं कि सरसा नदी ने अच्छा नहीं किया है। लेकिन मेरी सोच कुछ और है। हो सकता है कि सरसा नदी ये सोचती हो कि मैं बहाव तेज कर लूं और गुरु गोविंद सिंह महाराज जी यही रुक जाए, नदी को पार ही ना करें।
परिवार बिछड़ने से बच जाए। फिर कुदरत के जितने भी नदी है, नाले हैं, हवा है, सूरज है, धरती है, सब कुछ उस परमात्मा के हुक्म में चलता है। सब कुछ पैविच पवन वहे सदभाव, पैविच चले लख दरिया, सब उसके हुक्म में हो रहा है। गुरु गोविंद सिंह महाराज जी सरसा नदी को पार करते हैं। बहाव बहुत तेज है। बहुत सारे सतगुरु के जो सिख हैं ना, वो घोड़े समेत ही, क्योंकि पैर टिके नहीं तो वो नदी की भेंट चढ़ जाते। जो खजाना था सतगुरु जी के पास, सोना चांदी और कीमती वस्त्र थे, वो सब सरसा नदी में चला गया। बहुत सारे ग्रंथ थे, कुछ गुरु गोविंद सिंह महाराज के खुद के लिखे हुए, और बहुत सारे जो कवियों ने और विद्वानों ने जो लिखे थे, वो सब सरसा नदी की भेंट चढ़ गए। जब महाराज सच्चे पातशाह जी सरसा नदी को पार करते हैं तो केवल 40 सिख रह जाते हैं, और 21 दिसंबर का दिन आ जाता है। 40 सिख, 2 साहिबजादे और 1 गुरु गोविंद सिंह, 43 शरीर बचे हैं सिर्फ। महाराज सच्चे पातशाह जी वहां से चलकर एक गांव आता है जिसका नाम है कोटला निहंग। यहाँ का जो नवाब था उसका नाम था शमस खान। गुरु हरगोबिंद साहब जब ग्वालियर के किले से अमृतसर साहब जा रहे थे ना, तो इसने शमस खान ने गुरु हरगोबिंद साहब जी की बहुत सेवा की थी। महाराज ने इससे कहा कि कुछ मांग। इसने कहा महाराज घर में औलाद नहीं है, एक पुत्र हो जाए। गुरु हरगोबिंद साहब इतने खुश हुए, महाराज ने कहा एक नहीं तेरे 2 पुत्र होंगे। जब कोई प्यार से सेवा करता है ना, श्रद्धा से सेवा करता है, तो गुरु फिर दुगनी रहमतें नियात उसके ऊपर कर देता है। पर महाराज ने कहा जब पहला पुत्र तेरा होगा ना, तो उसको लेकर कीरतपुर साहब आना, उसका नाम हम खुद रखेंगे। जब इसका पहला पुत्र हुआ तो ये लेकर गुरु हरगोबिंद साहब जी के पास गया। गुरु हरगोबिंद साहब ने इस बच्चे को अपनी गोद में लेकर उसको एक चोला पहनाया। एक महाराज ने श्री साहब उसको भेंट की और इसका नाम रखा निहंग खां। महाराज ने खुद नाम रखा। अभी जब गुरु गोविंद सिंह महाराज आए तो वही बच्चा निहंग खां बड़ा हो चुका था और इसको गुरु की रहमतों का पता था, तो इसने सतगुरु की बड़ी सेवा की है। भाई बचित्र सिंह जी सरसा नदी पे जो बहुत जख्मी हो गए थे, भाई बचित्र सिंह जी की इसने मल्लम पट्टी की, उनका इलाज किया, पर क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जख्मी थे तो महाराज उसको वहीं छोड़कर फिर आगे निकल गए। आगे सतगुरु सच्चे पातशाह जी चमकौर साहब जहाँ पर जंग हुई है, वहाँ एक बगीचे के अंदर जाके महाराज ने फिर डेरा लगाया। बगीचे के अंदर 40 सिख हैं महाराज के साथ में, और 2 साहिबजादे और 1 गुरु गोविंद सिंह महाराज। यहाँ के 2 भाई थे जिम्मेदार, उनके पास एक छोटी गढ़ी थी। गढ़ कहते हैं किले को, जो बड़ा किला होता है उसको गढ़ कहते हैं। जैसे चित्तौड़ में है चित्तौड़गढ़, जयपुर में है आमेरगढ़, जयपुरगढ़, जो बड़ा होता है ना उसको गढ़ कहते हैं। उसी का मॉडल जो छोटा होता है उसको गढ़ी कहते हैं। जैसे एक मटका और एक मटकी है, दोनों एक जैसे हैं, लेकिन एक बड़ा है और एक छोटा है। छोटे छोटे जो राजे महाराजे जो रियासतों वाले होते थे ना,
वो अपनी छोटी छोटी गड़ियाँ बना के रखते थे। राजस्थान में अभी भी बहुत है, हमारे शहर के पास में है एक, उसका नाम ही गड़ी है, बाहर बोर्ड लगा हुआ है। तो ये दो भाई थे, एक का नाम था भाई गरीबू और दूसरे का नाम था बुद्धि चंद रावत। ये दोनों भाई थे, गुरु घर के श्रद्धालु थे। इन्होंने जाकर कहा कि महाराज सच्चे बादशाह, अगर आप हमारी गली में चलें तो हमारे भी पाप धुल जाएंगे, कुछ सेवा का मौका हमें भी दो। सतगुरु जी ने समय की विचार करते हुए, क्योंकि हमारे तो आने वाला समा देख रहे हैं भी आगे कौन सा समा आने वाला है, तो महाराज ने इस गड़ी में जाना प्रवान कर लिया है। सतगुरु जी जब गड़ी के अंदर प्रवेश करते हैं तो महाराज ने अपनी कमर कस्से से छोटी कृपान निकाली और उस गड़ी की दीवार से मिट्टी उतार कर अपने हाथ पे रख के और उसको मसल के फूंक मार के हवा में उड़ा दिया, क्योंकि ये कच्ची गड़ी थी, इसका नाम ही कच्ची गड़ी है। तो साथ में थे प्यारे दयाल सिंह जी, उन्होंने कहा कि महाराज सच्चे बादशाह, ये आपने क्या किया? अभी मिट्टी उतारी, हाथ पे रखी, मसल के फूंक मार के उड़ा दिया उसको। गुरु गोविंद सिंह महाराज सच्चे बादशाह जी कहते हैं, दया सिंह, तुमने देखा आज ये गड़ी कच्ची है, फूंक मारने से इसकी मिट्टी उड़ रही है, लेकिन यहाँ जब मेरे सिखों का खून डुलेगा ये गली इतनी पक्की हो जाएगी कि बड़े से बड़े तूफान भी इसको मिटा नहीं सकेंगे, ये इतनी पक्की गली हो जाएगी। और अल्लाह यार का जोगी ने लिखा है, मैं बाद में जिक्र करूंगा, एक ही तीर्थ है हिंद में यात्रा के लिए कटवा दिए, जहां बाप ने बेटे खुदा के लिए, एक ही तीर्थ स्थान है। सतगुरु कहते हैं कि आज ये गड़ी कच्ची है, पर जब मेरे प्यारे सिखों का खून डुलेगा ये इतनी पक्की हो जाएगी कि जब तक दुनिया रहेगी इस गड़ी का नाम रहेगा तब तक। हमारे सच्चे बादशाह अंदर जाके ना सीढ़ियां चढ़ के और उस गड़ी के ऊपर चले गए। सामने था बहुत बड़ा मैदान, महाराज उस मैदान को देखते हैं और बड़ी गौर से देख रहे हैं। प्यारे दयाल सिंह जी ने फिर सवाल किया, महाराज सच्चे बादशाह जी, इतनी गौर से तो आपने कभी आनंदपुर साहब को भी नहीं देखा है, और आज इस मैदान को इतनी गौर से देख रहे हैं, महाराज इसका कारण क्या है? गुरु गोविंद सिंह महाराज कहते हैं, दया सिंह, ये वो मैदान है जहां मेरे सिखों का इम्तिहान होगा, और उस इम्तिहान के अंदर 100% नंबर लेकर मेरा खालसा पास होगा। ये मैदान कोई मामूली मैदान नहीं है। अल्लाह यार खां जोगी ने लिखा है, वो कहते हैं कि जिस खित्ते में हम कहते थे आना ये वही है, जिस जगह पे है लुट के जाना ये कई वही है। दया सिंह, मिट्टी भी कह देती है ठिकाना ये वही है। गुरु गोविंद सिंह महाराज कहते हैं कि ये वो जगह है जहां से गुरु गोविंद सिंह लुट के चला जाएगा, सब कुछ लूट लिया जाएगा, जिसके साहबजादे शहीद हो जाएंगे, जिसके प्यारे सिख शहीद हो जाएंगे। महाराज आने वाला समा बताते हैं। उसके बाद शाम का वक्त हुआ, रहरास साहब का पाठ किया है, जो कुछ खाने के लिए था कुछ खाया, आपस में मिल बांट कर अरदास की उस निरंकार के चरणों में, नानक नाम चढ़दी कला तेरे बाणे सर्वत। और जब रात हुई ना तो इन सभी सिखों ने मिलकर विचार किया कि गुरु गोविंद सिंह जी ने आराम नहीं किया,
आज कितने दिन हो गए हैं? 8 महीने गुरु गोविंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह को घेरा डाल के रखा है। क्या उस पिता को नींद आ सकती है जिसके बच्चों के ऊपर इतनी मुसीबत आई हो, जिसके प्यारे सिखों के ऊपर इतनी मुसीबत हो? क्या वो गुरु सो सकता है? 42 साल की उम्र है गुरु गोविंद सिंह महाराज की और 14 जंगें लड़ी हैं। 14 जंग, इतनी छोटी उम्र। अल्लाह यार खां जोगी कहते हैं कि गुरु गोविंद सिंह के जीवन में आराम तो कहीं है ही नहीं है, आराम बिल्कुल भी नहीं है। अदा ने कभी तुझको संभलने न दिया था, आराम से पहलू को बदलने न दिया था। गुलशन को तेरे फूल ने फलने न दिया था, कांटा दिले पुरखों से निकलने न दिया था। जिस रण में लड़ा बेसरो सामान लड़ा तू, 100 सिंह लिए लाखों पे जा जा के पड़ा तू। सतगुरु के जीवन में आराम कहीं भी नहीं है। महाराज के ऊपर ऐसी ऐसी मुसीबतें आई कि हजारों का मुकाबला 100 सिखों के साथ गुरु गोविंद सिंह को करना पड़ा। अल्लाह यार खां जोगी कहते हैं कि गुरु गोविंद सिंह का जीवन ऐसे समझ लो कि जैसे समुंदर है। समुंदर होता है, ऊपर ऊपर लहरें हैं, लेकिन समुंदर की गहराई में अंदर शांति बहुत है, सुकून बहुत है। एक आंख से क्या बुलबुला कुल बहर को देखे, सागर को या मझधार को या लहर को देखे। कहता गुरु गोविंद सिंह का जीवन देखो जैसे समुंदर है ना, ऊपर ऊपर लहरें बहुत है, उछाल बहुत है, लेकिन अंदर गहराई में शांति बहुत है। कहते हैं कि जितनी मर्जी मुसीबतें गुरु गोविंद सिंह के जीवन में आई हैं, लेकिन गुरु गोविंद सिंह के हृदय में अंदर शांति बहुत है, सुकून बहुत है। एक विद्वान लिखता है कि पस्ती से गुजरा हूँ, बुलंदी से गुजरा हूँ, जिस जगह से गुजरा हूँ बड़ी मस्ती से गुजरा हूँ। गुरु गोविंद सिंह महाराज जहाँ से भी गुजरे हैं ना, बड़ी मस्ती के साथ गुजरे हैं। उनके चेहरे पर कभी भी दुख का जो है वो प्रगटावा नहीं हुआ है। महाराज हर वक्त हंसते मुस्कुराते ही रहे हैं। सिखों ने विचार किया कि गुरु साहब ने आराम नहीं किया, कितना अच्छा हो कि आज हम सब मिलकर कोई ऐसा काम करें कि आज की रात गुरु गोविंद सिंह आराम कर लें और हम सब पहरा देंगे। सिखों ने विचार किया। 2 भाई थे, एक का नाम था मदन सिंह और एक का नाम था कोठा सिंह। ये दोनों भाई थे। इन्होंने खड़े होके हाथ जोड़ के कहा कि खालसा जी, अगर आज की रात गुरु को विश्राम कराना है तो हम दोनों भाई सारी रात पहरा देंगे, आप सब आराम कर लो, हम दोनों भाई पहरा देंगे। हर सिख ने जिसके पास जो भी था, क्योंकि सामान तो सब सरसा नदी में चला गया, किसी ने अपनी चद्दर उतारी, किसी ने खेस दिया, किसी के पास कुछ था। एक छोटी कोठरी के अंदर ना गुरु गोविंद सिंह जी के लिए एक बिस्तर तैयार किया भी आज हमारे गुरु साहब यहाँ आराम करेंगे। देखो, सोने के सिंहासन पर बैठने वाले गुरु गोविंद सिंह, मखमली बिस्तरों के ऊपर सोने वाले गुरु गोविंद सिंह, आज ऐसे हालात बन गए हैं कि सदगुरु के पास सोने के लिए अच्छा बिछोना भी नहीं है। सिखों ने एक बिस्तर तैयार किया और महाराज से बड़ी निम्रता के साथ बेनती की कि सच्चे पातशाह, आज हमारी सबकी इच्छा है कि आप विश्राम करो, हम सभी जागकर पहरा देंगे। गुरु गोविंद सिंह महाराज ने अपने खालसे का हुक्म मानते हुए उस बिस्तर पर जाकर आराम करने लग गए हैं। लेकिन गुरु को नींद कैसे आ सकती है?
जिसके छोटे छोटे बच्चों का पता नहीं भी वो कहाँ है, जिनके महलों का पता नहीं है, माता सुंदर कौर जी, माता साहब कौर जी का पता नहीं है कि वो कहाँ गए हैं। सारा खालसा जिनका उजड़ गया है, बहुत सारे सिख शहीद हो गए हैं, जो बचे हैं उनके पास अच्छा ठिकाना नहीं है। क्या उस गुरु को कभी नींद आ सकती है? गुरु तो माँ है, गुरु तो पिता है, गुरु तो भाई भी है। तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंधक, तू मेरा भ्राता। गुरु के अंदर तो सारे ही रूप मौजूद हैं। महाराज वहां पर बैठ गए हैं अपने सिखों की मनसा को पूरा करने के लिए, और बाकी जो सिख थे ना वो भी लेट गए हैं। भाई मदन सिंह और कोठा सिंह दोनों कृपान लेकर और पहरा दे रहे हैं। अब अला यार खां जोगी ने जो नक्शा खींचा है, बड़े ध्यान से सुनना। वो लिखता है कि कुछ लेट गए खाक पे जी पोश बिछा कर। जी पोश कहते हैं घोड़े के ऊपर जो काठी लगाई जाती है, उस काठी के नीचे एक चादर बिछाते हैं ताकि काठी जो है वो घोड़े को चुभे ना, क्योंकि ऊपर आदमी बैठता है तो वो उसको चुभे ना। उस चादर को कहते हैं जी पोश। कुछ लेट गए खाक पे जी पोश बिछाकर, पहरा लगे देने कई तलवार उठाकर, गोविंद भी शबबास हुए खेमा में जाकर। गुरु गोविंद सिंह महाराज अपने बिस्तर पर चले गए, देखा तो वहां बैठे हैं गर्दन को झुकाकर। महाराज लेटे नहीं हैं, गर्दन झुकाकर बैठे हुए हैं, और वाहिगुरु है मुख से निकलता है, तू ही तो मुख से निकलता है। हमारे सच्चे बादशाह लेटे नहीं हैं, सोए नहीं हैं, सतगुरु की जुबान से निकल रहा है वाहिगुरु सिमरन कर रहे हैं महाराज। गुरु गोविंद सिंह ने जो अपनी आत्म कथा लिखी है ना, उसमें महाराज सच्चे पातशाह ने एक पंक्ति लिखी है। गुरु गोविंद सिंह जी का सारा जीवन उसको पढ़ के देखो आप, जन्म से लेकर और आखिरी श्वासों तक। चेतना भयो हमरो आवन कह, चुभी रही सुरत प्रभ चरणन। महाराज सच्चे पातशाह जिन भी हालातों से निकले हैं, लेकिन सुरत जो है वो चुभी रही प्रभ चरणन में। सुरत महाराज की परमात्मा के चरणों से ही जुड़ी हुई है। तो सर जितने सिख थे वो सब लेट गए। गुरु गोविंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह अपने सिंहासन पर बैठे हुए हैं और महाराज को नींद नहीं आ रही है। अला यार खां जोगी लिखता है कि जब 1.5 घड़ी रात गई जिक्र खुदा में, खुदा को याद करते हुए जब थोड़ी को रात बीत गई ना, खेमे से निकल आए सरकार हवा में। महाराज अपने जो सिंहासन से उठकर बाहर आ गए, खेमे से निकल आए सरकार हवा में। कदमों से टहलते थे मगर दिल था दुआ में। बोले ऐ खुदावंद खुश हूं तेरी रजा में। जो भी माहौल आया है, पर महाराज कहते हैं कि खुश हूं तेरी रजा में। मैं तेरी रजा के अंदर जो भी माहौल मुझे मिला है, महाराज कहते हैं मैं खुश हूं, क्योंकि जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख सनेर पै नहीं जाके कंचन माटी माने। जो दुख को दुख नहीं समझता, जो सुख को सुख नहीं समझता है, वो असल में ब्रह्म ज्ञानी होता है। तैसा स्वर्ण तैसी उस माटी, तैसा अमृत तैसी बिक खाटी, तैसा मान तैसा अपमान, तैसा रंग तैसा राजान, जो वर्ताए साई जुगत, नानक को पुरख कहिए जीवन मुक्त। गुरु गोविंद सिंह महाराज कहते हैं कि बोले ए खुदावंद खुश हूं तेरी रजा से,
करतार से कहते थे गोया रूबरू होकर, कल जाऊंगा चमकौर से सुरखरू होकर। सुरखरू कहते हैं कि जब कोई बड़ा काम करके आदमी फ्री हो जाता है ना, भाई चलो आज काम से फ्री हो गए, उसको कहते हैं सुरखरू हो जाना। गुरु गोविंद सिंह महाराज कहते हैं कि कल इस जगह से मैं फ्री होके चला जाऊंगा। अब देखो फ्री होने का मतलब क्या है, साहबजादे शहीद हो जाएंगे, सिंह शहीद हो जाएंगे, मैं यहाँ से फ्री होकर फिर आगे की तरफ चल पड़ूंगा। अल्लाह यार खां जोगी ने बड़ा अच्छा ये नक्शा खींचा है। और अल्लाह यार खां जोगी कहता है कि गुरु गोविंद सिंह महाराज ने उन दोनों भाइयों से, जो मदन सिंह और कोठा सिंह पहरा दे रहे थे ना, वो सामने से जब चलकर आए तो कुछ बोलने लगे। गुरु गोविंद सिंह महाराज ने उनको चुप करा दिया, भी आज बोलना नहीं। क्यों? मेरे ख्याल से आज सोए हुए, बड़े दिन के बाद इनको नींद नसीब हुई है। महाराज सच्चे पातशाह गुरु गोविंद सिंह महाराज इन दोनों भाइयों से कहते हैं कि आज मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूं। भाई मदन सिंह कोठा सिंह, उनका सारा शरीर कांप गया। महाराज हमसे मांगना चाहते हैं? आप तो दाता हैं, सारी सृष्टि के मालिक हैं आप तो। महाराज हम आपको क्या दे सकते हैं? गुरु गोविंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी कहते हैं कि मैं, क्योंकि खालसा मेरो रूप है खास, खालसा गुरु, गुरु खालसा कहूँ मैं अब, क्योंकि खालसा हमारा गुरु है, मैं चेला हूँ। वाह वाह गोविंद सिंह आपे गुर चेला। तो मैं आज अपने खालसे से कुछ मांगना चाहता हूँ। इन दोनों भाइयों ने कहा कि महाराज सच्चे पातशाह आप हुक्म करो। सदगुरु कहते हैं कि आज की रात तुम दोनों भाई भी सो जाओ, आज की रात पहरा गुरु गोविंद सिंह देगा। आज की रात पहरा गुरु गोविंद सिंह देगा। कभी भी इतिहास में ऐसा पढ़ने को नहीं मिला है कि गुरु पहरा देता हो और उसके सिख सोए हुए हो। कहीं भी ऐसा देखने को नहीं मिलता है। इन दोनों भाइयों ने कहा कि महाराज सच्चे पातशाह ये कैसे हो सकता है, आप आराम कीजिए, हम दोनों भाई पहरा देंगे। अब महाराज कहते हैं कि गुरु होने के नाते मेरा हुक्म है। अब इनसे कुछ बोला नहीं गया। ये दोनों भाई भी जाकर लेट गए। अब जो सिख सोए हुए हैं ना, क्योंकि बहुत थके हुए हैं, पीछे से चलकर आए हैं, सरसा नदी की पानी की मार शरीर को पड़ी है, बरसात है, ठंड है, शरीर के हालात बड़े नाजुक हो गए हैं। गुरु गोविंद सिंह महाराज अपने खालसे को इस तरह से संभालते हैं जैसे एक माँ अपने बच्चे को संभालती है। बच्चा जब सोया हुआ हो ना और माँ पास में सोई हुई हो, भले पास में कहीं ढोल नगाड़े बजते हों, माँ की आंख नहीं खुलती है। लेकिन बच्चा अगर जरा सा भी रोए तो जितनी भी गहरी नींद में हो, माँ का हाथ उठता है और उस बच्चे के सिर पर चला जाता है। ऐसी चीज परमात्मा ने माँ बनाई है। कहते हैं कि परमात्मा का अगर दूसरा कोई नाम है तो वो माँ है। गुरु गोविंद सिंह महाराज अपने खालसे को किस तरह से संभालते हैं। अल्लाह यार का जोगी लिखता है कि साफे कभी सिंगों के उठाते थे जमी से। जब खालसा सोया ना, क्योंकि थके हुए थे बहुत, तो किसी की दस्तार खुल गई। जब आदमी बहुत थका हुआ हो तो फिर नहीं ध्यान रहता। तो महाराज सच्चे पातशाह जी जिनकी दस्तार खुल गई है ना, उनकी दस्तार उठाकर और अपने हाथों से उनके सर पर दस्तार सजाते हैं।
साफे कभी सिंगों के उठाते थे जमी से, केस उसके जो झाड़े तो ली खाक उसकी जबी से। किसी के केस खुल गए हैं तो महाराज उसका जूड़ा बांधते हैं। देखो कैसे वो सिख होंगे कि गुरु गोविंद सिंह महाराज खुद उनका जूड़ा बांध रहे हैं। सतगुरु संभाल कर रहे हैं अपने खालसे की। सर ठीक किए सरके हुए बालिश जी से। बालिश जी, बाली कहते हैं सराने को। किसी ने जो सराना बना के रखा था तो उसका सिर जो है सराने से नीचे चला गया। बच्चे को भी देखो आप सोए हुए, आप सुलाओगे इधर और मिलते हैं इधर, वो तो माँ संभाल करती है ना। तो कईयों के सिर जो है वो सिराने से नीचे चले गए। महाराज अपने हाथों से उनके शीश को उठाकर और उस सराने के ऊपर रखते हैं। तरतीब दी हर चीज को लाला के कहीं से, और सामान बिखरा पड़ा है और महाराज सच्चे बादशाह उन सामानों को लाकर उनकी संभाल करते हैं। हासा किसी मुर्शद में ये इशार नहीं है, ये प्यार किसी पीर में जिनहार नहीं है। अल्लाह यार का जोगी लिखता है कि गुरु तो बहुत आए दुनिया में, पीर पैगंबर बहुत आए दुनिया में, अवतार बहुत आए दुनिया में, ऋषि मुनि बहुत आए दुनिया में, लेकिन जैसा प्यार गुरु गोविंद सिंह ने अपने खालसे के साथ किया है ना, ऐसा प्यार ना आज तक किसी ने किया है और ना कोई करेगा ऐसा। ये काम आपने अच्छा किया, थोड़ा मुझे भी सांस मिल जाता है। तो गुरु गोविंद सिंह महाराज अपनी खालसे की देखभाल कर रहे हैं, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह महाराज ने सिर्फ कहा नहीं कि खालसा मेरा गुरु है, महाराज ने करके भी दिखाया है। आज सतगुरु जी चेला बनकर अपने खालसे की सेवा कर रहे हैं, क्योंकि महाराज ने कभी कहा था कि सेव करी इन्हीं की पावत, और की सेव सुहात न जी को, दान दियो इन्हीं को पलो, और आन को दान न लागत नीको, आगे फले इन्हीं को दियो, जग में जस और पयो सब फीको, मोह ग्रह में मन ते तन ते सिर लो, तन है सब ही इन्हीं को। महाराज कहते हैं कि मेरे घर में जो कुछ भी है ना, यहाँ तक कि मेरा तन भी, वो सब मेरे खालसे का है, मेरा इसमें कुछ भी नहीं है। गुरु गोविंद सिंह महाराज सच्चे बादशाह जी जब सिखों की संभाल कर रहे हैं ना, तो महाराज उनके पैरों की तरफ आ गए। सिखों के पैर, क्योंकि पैरों में पहनने के लिए जूते चप्पल नहीं है, सब चले गए हैं सरसा नदी के अंदर। और घोड़े की रकाब जो होती है जिसमें पैर रखे जाते हैं, उसमें पैर रख रख के पैरों के अंदर जख्म हो गए हैं, छाले हो गए हैं, और ठंड से वो छाले कड़क होके और उनमें से खून निकल रहा है। सर्दियों में अगर थोड़ी सी भी चोट लग जाए ना, तो उसका कितना दर्द होता है। वो जख्म जो है ना अकड़ जाता है और फट जाता है, उस वक्त जो दर्द होता है। गुरु गोविंद सिंह महाराज सच्चे बादशाह ने जब अपने सिखों के चरण देखे ना, तो महाराज से फिर रहा नहीं गया, और सतगुरु सच्चे बादशाह ने अपने सिखों के अपने हाथों से चरण उठाकर अपनी गोद में रख लिए, और अपने गले में जो उन्होंने परना डाला हुआ था उस कपड़े से महाराज सिखों के चरण साफ करवा। गुरु गोविंद सिंह महाराज सतगुरु सच्चे पातशाह जी इनकी चरण साफ कर रहे हैं। अल्लाह यार का जोगी लिखता है कि ये वो सिख हैं कि जिन सिखों ने कल मौत के साहिल था उतरना, कल सुबह था जिन खालसों ने जंग में मरना, बालिश के शहीदों के जब के हुआ गुजरना, बाली से शहीदों के जब के हुआ गुजरना,
मुश्किल हुआ इस जहाँ से कदम आगे को धरना। जब महाराज ने सिखों के चरण देखे ना तो अपना कदम महाराज आगे नहीं बढ़ा सके। और अब जो उसने बात कही है, कहता है चूमा कभी हलकूम दहन चूमने बैठे, जब पाईती आए तो चरण चूमने बैठे। महाराज जब शीश की तरफ आए थे तो अपने सिखों के मस्तक को चूमते थे। चूमा कभी हलकूम, हलकूम कहते हैं जो गले के अंदर जो हमारी श्वास नली है ना, जिससे हमारा जीवन चलता है, महाराज कभी उसको चूमते हैं। और जब पाईती आए तो चरण चूमने बैठे। जब गुरु गोबिंद सिंह महाराज सिखों के चरणों की तरफ आए तो महाराज ने अपने सिखों के चरण चूम लिए। कभी देखा ऐसा गुरु दुनिया के अंदर? कभी इन चीजों को आप महसूस करके देखो कि गुरु सिखों के चरणों को चूमता है। सिर्फ कहता ही नहीं है कि जो दिसे गुर सिखड़ा तिस निम निम लागा पाए जियो। भाई गुरदास कहते हैं कि मेरी थल्लो मोजड़े गुर सिख हंडांदे, मस्तक लगे साध रैन वड भाग जिनांदे। ये वो सिख है जो धर्म की खातिर कुर्बान होने के लिए गुरु गोबिंद सिंह महाराज के साथ चले गए। तो सतगुरु इनके चरण चूमते हैं। गुरु अर्जन देव जी महाराज भी कहते हैं कि अंतर्जामी पुरख विदाते श्रद्धा मन की पूरे, नानक दास एह सुख मांगे मोको कर समतन की दूर। गुरु नानक सच्चे पातशाह जी कहते हैं कि बद वक्त हम चू वकील गाफल, बेनजर बेबाग नानक बुगोयत जन तुरा, तेरे चाकरा का खाक। जो तेरे चाकर हैं उनके चरणों की मुझे धूल मिल जाए। गुरु नानक सच्चे पातशाह एक शायर हुए हैं, वो कहते हैं कि अगर खुदा के दर्शन करने हैं ना तो फिर जिसके चरण खुदा तक पहुंचे हैं उनके चरणों की खाक लेकर उसका सुरमा बना के और अपनी आंखों में डाल। तेरी आंखों के ऊपर जो पर्दा है ना वो पर्दा खुल जाएगा और खुदा के तुझे दर्शन हो जाएंगे, अगर तू दर्शन करना चाहता है। बाकी विचार फिर कल आपके सामने रखेंगे। बहुत टिकाव के साथ आपने श्रवण किया है। सतगुरु सच्चे पातशाह आपका ये प्यार बनाई रखे। ऐसा गुरु जगत में कहीं भी देखने को नहीं मिलता कि जो गुरु अपने सिखों की संभाल बच्चों की तरह करता है। पर कब करता है? जब हम अपने आप को गुरु के हवाले कर देगा, समर्पण कर देगा। बाकी विचार कल आप जी के सामने। वैसे आज 22 दिसंबर का दिन है। कैलेंडर के अंदर 22 दिसंबर का दिन सबसे छोटा दिन होता है। आज की रात बहुत बड़ी है, कल से दिन बड़े होने शुरू हो जाएंगे और 25 दिसंबर से तो बहुत ज़्यादा ही बड़े होने शुरू हो जाते हैं। 22 जून का जो दिन होता है वो बहुत बड़ा होता है, रात सबसे छोटी होती है। 22 दिसंबर का दिन सबसे छोटा होता है, रात बहुत बड़ी होती है। इस 22 दिसंबर के सबसे छोटे दिन में दुनिया के इतिहास में सबसे बड़ा इतिहास लिखा गया, जब 40 सिख लाखों का मुकाबला करते हैं और साहिबजादे शहीद हो जाते हैं। कल आपके सामने रखूंगा, भूल चूक की क्षमा। आप सभी का धन्यवाद। भाई साहब जी से हम आनंद साहब का पाठ श्रवण करेंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। रामकली महल्ला तीजा, नंदी ओंकार सतगुर प्रसाद, आनंद ते मेरी माए, सतगुरु मैं पाए।